भारत में नारी को श्रद्धा और आस्था की वस्तु बनाने पर बड़ा जोर रहा। यहाँ की सोच यही कहती रही कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और केवल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। आज हम इस पर चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसी सोच से उस देश के समाज में, उस देश के विकास में, उस देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। नारी श्रद्धा और आस्था स्वभाव से अधिक करती है। उसके शरीर की बनावट और उसके मन की बनावट में भाव प्रधानता होती है, ये बात सत्य है। लेकिन विश्व इतिहास देखें और भारत का भी इतिहास देखें तो नारियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गई हैं। वे रानी लक्ष्मीबाई भी बनकर युद्ध करती रहीं, अवंतीबाई लोधी बनकर के युद्ध करती रहीं। ज्ञान के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। विश्व में देखें तो मैडम क्यूरी कितनी बड़ी साइंटिस्ट थीं। हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत में खास रूप से मध्यकालीन इतिहास के बाद नारियों की भागीदारी में बहुत गिरावट आई। उसमें ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये इस भावना की हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। नारी को श्रद्धा और आस्था में अधिक वातावरण दे करके हम सब ने और नारी समाज ने स्वयं अपना अहित किया है। अब हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में ही देखें तो धर्म में परिवार से लेकर समाज के विभिन्न स्थलों में जो रीति रिवाज होते हैं, जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, उसमें नारियां अग्रणी रहती हैं, आगे आगे रहती। लेकिन इससे प्रभाव क्या होता है कि परिवार का जो संस्कार है वो कर्मकांड प्रधान हो जाता है। धार्मिक कर्मकांड बहुत बढ़ जाते हैं और उन धार्मिक कर्मकांडों के कारण भक्ति मार्ग बढ़ता है। जब श्रद्धा और आस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया तो धर्म में जो भक्ति का रास्ता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जबकि हमारे वेद, उपनिषद, गीता सब कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों रास्ते हैं। धर्म के ये महत्वपूर्ण रास्ते हैं। लेकिन अगर ज्ञान मार्ग कम हो जाए, ज्ञान योग कम हो जाए, कर्म योग कम हो जाए, कर्म मार्ग में जाने वालों की संख्या न के बराबर रहे, नगण्य हो जाए, और जिसे देखो वही भक्ति मार्ग की तरफ मुड़ा चला गया, क्योंकि परिवार के संस्कार नारी से आरंभ होते हैं और नारी तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा और आस्था के चक्कर में वो भक्ति मार्ग का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बहुत बढ़ गया।
अब इसके बढ़ने से होता क्या है? इसके बढ़ने से होता है कि बिना सोचे समझे, बिना विश्लेषण किए हम आस्था के वशीभूत होकर भक्ति करने लग जाते हैं। आए दिन तमाम पाखंडी बाबा, स्वामी, आचार्य ऐसे मिलेंगे जिनमें श्रद्धा और आस्था रख करके समाज ठगा जाता है और बाद में पछताता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भक्ति मार्ग में अधिक गए और ज्ञान और कर्म की साधना के बिना गए। अगर भक्ति मार्ग में बिना ज्ञान के आदमी बढ़ता है और विशेषकर हमारा नारी समाज बढ़ता है, तो ये संभावना बनी रहती है कि वहाँ अंधविश्वास और पाखंड की वृद्धि हो। अंधविश्वास बढ़ने से, पाखंड बढ़ने से, ढोंगी बाबाओं स्वामियों के बढ़ने से समाज का भारी नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो नारी अगर कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अधिक रहे तो पूरे समाज और देश का, पूरे विश्व का विकास अनोखी तरह से होगा, वैज्ञानिक तरीके से होगा। विज्ञान का विकास केवल विज्ञान का विकास नहीं है, वो जीवन के समग्र क्षेत्रों का विकास होता है। और जब समग्र क्षेत्रों का विकास होगा तभी पूरा मानव समाज उन्नति करेगा। विकसित होने पर ही भौतिक उन्नति होती है और तब आध्यात्मिक उन्नति जो होती है वो जो वेदों ने कहा था निराकार की उपासना होती है। निराकार में आस्था बढ़ती है, या जो नास्तिक मत हैं उन पर भी लोगों की समझ बढ़ती है। नास्तिक बन जाना खराब नहीं है। नास्तिक बन करके वो वैज्ञानिक रूप से अच्छा काम करता है, लेकिन आस्तिक बन करके कर्मकांड, जो धार्मिक कर्मकांड हैं उनमें फंसकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने समाज को वैज्ञानिक रूप से दूर ले जा रहे हैं, तर्कपूर्ण समाज का विकास नहीं कर रहे हैं। तो नारी को आगे आना होगा, नारी समाज को आगे आना होगा, नारियों को आगे आना होगा। वो आस्था और भक्ति का कर्म और ज्ञान से समन्वय रखते हुए आगे बढ़े, तभी संभव है कि हम इन भयानक स्थितियों से बाहर आ सकें। क्योंकि अनेक लोगों को तो इसमें संतुष्टि मिल जाती है कि पूरा समाज भक्ति में डूबा हुआ है, तो जो भक्ति में डूबा हुआ समाज है वो कर्म और ज्ञान की प्रधानता से दूर हो जाएगा। मगर कुछ लोगों को फायदा होता है, लाभ होता है, क्योंकि आप देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, जो समाज, एक उदाहरण हिंदुओं के अतिरिक्त आप इस्लाम का ले सकते हैं। इस्लाम में भी आस्था का बहुत व्यापक प्रभाव है। लगातार अपने धार्मिक कर्मकांडों में, कृत्यों में लगे रहते हैं, और तब वास्तव में जो ज्ञान है और कर्म करने की जो क्षमता है
उसमें कमी आती है। तभी इस्लामिक जगत में, हिंदुओं के प्रभाव वाले क्षेत्र में, समाजों में विज्ञान का विकास सबसे कम हुआ है। इतिहास का विकास देखें तो इतिहास का अध्ययन भी हमने कम किया है। तो चिंता का विषय यही है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस विचारधारा को त्यागना होगा। नारी श्रद्धा, आस्था तो रहे, मगर कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में वो जब बहुत अधिक आगे आएगी तो अपने परिवार को, समाज को, संसार को सही राह दिखा सकेगी। अन्यथा परिवार के परिवार उन्हीं आस्थाओं में, भक्ति में डूबे रहेंगे जिससे मानव मात्र का कल्याण नहीं होगा। आइए विचार करें और ख़ास रूप से हमारे संसार की नारियां विशेष विचार करें कि अब उन्हें क्या करना है। विज्ञान में धर्म की ओर चलना है, विज्ञान सम्मत कार्यों की ओर चलना है। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, जिसको बहुत पहले से ऋषि मुनि और विद्वत जन कहते रहे हैं, उसकी ओर चलना है। एवं अस्तु, एवं अस्तु।